डीजे एसबीआर साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पॉइंट सामने रखूंगा जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असल में क्या बातें हुई है। डीजे एसबीआर साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बावजूद साजिशों के हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं। जिस वक्त पूरी पाकिस्तानी अवाम डंकियां लगा के इस मुल्क को छोड़ रहे हैं, वो कश्तियों में डूब रहे हैं और अपने इस प्यारे मुल्क को छोड़ रहे हैं, उस वक्त हमारे बड़े कह रहे हैं कि जी हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म एचआर टीवी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात भी इस वक्त कशीदा है। फिजाई हमले के बाद जिस तरह अफगानिस्तान की तरफ से तैयारियां हो रही हैं या जिस तरह वहां से बयानात आ रहे हैं, उससे लगता ये है कि जो एक हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, अब उसके साथ हमारे वो नॉर्मल हालात नहीं रहे जो एक टाइम में होते थे या जो एक अच्छे हालात हमारे होते थे। हमने 40 लाख अफगानियों को जो एक यहाँ पे मेहमान नवाजी उनकी की थी, लेकिन अब जाके हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से वो हालात नॉर्मल नहीं रहे। इसके साथ साथ पाड़ा चिनार में 80 दिन से हालात नॉर्मल नहीं है। वहां पे रास्तों की बंदिश है, वहां पे बच्चे शहीद हो रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारे हुकूमत के पास ना पड़ा चिनार के हवाले से, ना अफगानिस्तान के हवाले से, ना इस वक्त जो इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, ना जो इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, हमारे दिफाई कंपनियों को बैन करने की या उन पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन हमारे हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं है। और डीजे एसबीआर साहब को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और वो इन सवालात का जवाब दे रहे थे कि हमने अफगानिस्तान के साथ किस तरह की पॉलिसी रखनी है, हमने जो यहाँ पे पड़ा चिनार के क्या हालात है, लेकिन वो भी जवाबात में यही था कि पड़ा चिनार के जो हालात है वो एक लोकल मसला है। वहां पे 80 दिन से रोड बंद है, रास्ते बंद है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतों को मारा गया, लोगों के जो मुसाफिर लोग थे जिनको कोचों में जा रहे थे अपने घरों को, उनको रास्ते में शहीद किया गया। लेकिन हमारे मुल्क के सबसे बड़े इदारे का जो सरबराह है वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है वहां पे वो एक लोकल मसला है। तो आप लोग खुद देखें कि इस वक्त हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की एक वीडियो वायरल हो रही है। तो आप ये देखें कि उस वीडियो को जब आप पहली दफा देखेंगे तो उसमें लगता ये है कि कोई टीटीपी का दहशतगर्द किसी ने पकड़ा है और वो उसको मार रहे हैं। लेकिन वो वीडियो में आप बाद में देख सकेंगे कि वो एक हसन अब्दाल का एक शेर है जिसपे इस्लामाबाद पुलिस तशद्दुद कर रहे हैं और उसको सरेआम मार रहे हैं। इंतहाई अफसोस होता है कि हमारे इदारों में हमारी पुलिस जो हमारी हिफाजत के लिए है, जो हमारे टिक्सों पे चलते हैं, वो हमारे साथ किस तरह का रवैया रख रहे हैं। अगर वो गाड़ी में, वो बाहर दिन के उजालों में हमारे अवाम के साथ, पाकिस्तानी लोगों के साथ ये इस तरह का सलूक करते हैं, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा ले कि वो थानों में रात के अंधेरों में हमारे पाकिस्तानी अवाम के साथ, गरीब लोगों के साथ किस तरह का रवैया रखेंगे। इसके साथ साथ हमारे प्यारे मुल्क और पाकिस्तानी अवाम पे जो दो एहसान इस मुल्क पे अब इमरान खान साहब और निज़ाम ने किया, वो आप लोग के सामने रखना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम पे ये एहसान किया है कि हमारे आंखों पे जो बांधी हुई पट्टी थी, 77 साल हमारा तारीख था, वो इमरान खान साहब ने उतारी है और इस निज़ाम को नंगा किया है और उसने बताया है कि ये असल में इस मुल्क के साथ कितना ये सगे हैं या इस मुल्क का ये कितना सोचते हैं। इसके साथ इस निज़ाम ने भी पाकिस्तानी अवाम पे ये एहसान किया है कि अगर वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना करते तो कभी भी पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को ये पता ना चलता कि इमरान खान साहब कितना बड़ा लीडर है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम को ये पता चल गया, जिस तरह उसने रिजिस्ट किया है, जिस तरह वो डट के खड़ा है, उससे पूरे पाकिस्तानी कौम को पता चल गया कि इमरान खान साहब कितना बड़ा लीडर है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जेल से जो आखिरी पैगाम है वो भी यही है कि हम, मेरी जो कौम है वो घबराए नहीं, मैं अपनी रिहाई की मुझे कोई फिक्र नहीं है। अगर आपने मुझे रिहा करना है, आप मुझे रहने दे, आप मेरे जो जितनी भी कारकुनान इस वक्त जेलों में हैं उनको रिहा करें और पूरी पाकिस्तानी कौम ना घबराए। आप खुद ये अंदाजा लगाए कि एक लीडर में क्या फर्क होता है। एक लीडर जिसको अपनी रिहाई की पेशकश की जाती है, वो कह रहे कि आप मुझे जेल में रहने दे, आप मेरे कारकुनान को बाहर जेलों से जाने दे, उनको रिहाई दे। तो आप खुद देखें कि इमरान खान साहब का विजन क्या है या इमरान खान साहब के अपने कारकुनान से मोहब्बत किया है। इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि जिसने इमरान खान साहब को छोड़ा है उसने रिक्शा ही चलाया है। इसका वाज़ेह सबूत फयाजुल हसन चौहान साहब है, जो आजकल जिस तरह के बयानात दे रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को उल्लू का पट्टा बोला है कि आपके रिमिटेंस भेजने से हमारा मुल्क नहीं चलता। हालांकि हम ये जानते हैं, हमें ये पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोशिशों की वजह से, उनकी रिमिटेंस की वजह से इस वक्त हमारा मुल्क चल रहा है। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब के बयानात से लगता यही है कि
کہ وہ اس وقت اپنا دماغی توازن کھو چکے ہیں اور وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔